बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसका उद्देश्य यह है, इस पूरी सीरीज का उद्देश्य यह है कि गेट व्हाट यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हैं, जिस चीज के आप हकदार हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जानकारी के अभाव में हम ऐसी चीजें मिस कर जाएं जो हमें मिल सकती थी। एक बेहतर जगह पर, एक बेहतर कॉलेज पर, बेहतर ब्रांच पर हम लोग पहुंच सकते थे, लेकिन केवल हमें किसी ने बताया नहीं, इसलिए हम वो काम नहीं कर पाए। ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। यह सीरीज का नाम है तैयारी एक राहें अनेक। जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, सही रास्ते का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस साल जो बच्चे काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और उनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि एक सीरीज चालू करनी चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो इस प्रकार की गलतियां ना करें। देखिए, बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आते रहते होंगे, जिनका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस बच्चे को ध्यान से देखिए, इसके दिमाग में नाना प्रकार के सवाल आ रहे हैं। ध्यान से देखना, शायद इनमें से कुछ सवाल आपके दिमाग में भी आए हों कि 75% नहीं आए तो अब हमें जेई देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर 75% या 20% में हम लोग नहीं हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या हमें जेई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका जवाब मैं लास्ट में बताऊंगा तुमको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा, कैटेगरी सर्टिफिकेट से स्टेट वाला लगेगा या सेंट्रल वाला लगेगा। लास्ट मोमेंट तक बहुत सारे बच्चों ने सही कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के ही नहीं रखा हुआ था। बहुत सारे बच्चे जिनके 75% नहीं आए हैं या 20% में नहीं आ पाए हैं, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से हो जाएगा या सारे के सारे सब्जेक्ट में देना होगा, पूरी 12th रिपीट करनी पड़ेगी। या ऐसे सर जेई तो ठीक है, मैं तैयारी कर ही रहा हूं, क्या मेरे पास और कोई एग्जाम के ऑप्शन भी हैं, और कोई ऐसे एग्जाम है क्या जो मैं साथ में दे सकता हूं। नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे एग्जाम हैं जो आप दे सकते हो हिंदी मीडियम से। आईआईटी बॉम्बे के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यही नहीं पता होता है हम लोगों को कि अगर मुझे इस आईआईटी तक जाना है, इस एनआईटी तक जाना है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अंधकार में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिना जेईई एडवांस दिए भी आईआईटी तक पहुंच सकते हैं क्या। और एक सबसे जरूरी चीज, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, हाई वेटेज चैप्टर बता दीजिए। अगर इन सभी सवालों से आपका कभी ना कभी सामना हुआ है, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इन सारी बातों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूं जिनको सुनकर आपके एक्सप्रेशन इस बच्चे की तरह हो जाएंगे कि ओह, ऐसा भी होता है क्या। तो सबसे पहला डेटा सुनने के लिए रेडी हो जाओ। देखिए, इसको छुपाते हैं। हाँ, सबसे पहला डेटा, 98 परसेंटाइल बनाने के लिए लगभग 150 नंबर चाहिए होते हैं। इस साल की बात करें तो ये डेटा लगभग 140 था, लास्ट ईयर 160 था, तो मैंने एवरेज 150 ले लिया। 99 के लिए 170, मतलब 98 परसेंटाइल पे आपकी 30,000 रैंक बनती है, 99 परसेंटाइल पे 15,000 रैंक बनती है। 30,000 रैंक से 15,000 रैंक तक आने के लिए कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, 20 नंबर बढ़ाने हैं। लेकिन 99 परसेंटाइल से 99.9 परसेंटाइल तक आने के लिए आपको 230 यानी कि 60 मार्क्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहां से यहां आना कितना आसान है, उतना ही कठिन है यहां से यहां तक आना। अब ये बात बच्चों को नहीं पता है, वो टारगेट ही नहीं सेट कर पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कितने मार्क्स लाने पे क्या चीजें हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से यहां केवल 20 मार्क्स बढ़ाकर पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में आपको बहुत मेहनत लगती। नहीं पता थी ना ये बात, अब से याद रखना। एक और चीज बताता हूं, जेईई 2021 से 2026 तक मैथ्स में केवल 10 चैप्टर से 50% क्वेश्चन आए थे। एक साल, 2 साल नहीं, पिछले 6 साल का डेटा उठाया, चेक किया, मैथ्स में टोटल 30 चैप्टर हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 10 चैप्टर, टॉप 10 चैप्टर से 50% पेपर बन रहा है। अगर हमें यह पता चल जाए तो क्या हमारी पढ़ाई बेहतर नहीं हो सकती थी। एक और डेटा बताता हूं, ये बहुत शानदार डेटा है। मान लीजिए आपकी रैंक आई 13,000, 13,500 के आसपास। आपके पास 3 ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी लखनऊ, एनआईटी त्रिची में केमिकल, ट्रिपल आईटी लखनऊ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनआईटी त्रिची में केमिकल, एनआईटी सूरतकल में मैकेनिकल। आप किसको प्रेफरेंस दोगे?
ये इस साल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। कैसे पता करेगा? बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा, हमें तो एनआईटी त्रिची ही जाना है, अब कॉलेज का टैग लूं मैं या ट्रिपल आईटी लखनऊ चला जाऊं। अब एक बहुत ही शानदार डेटा तुम्हारे सामने रखता हूं। ट्रिपल आईटी लखनऊ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एवरेज पैकेज 26 लाख था। एनआईटी त्रिची केमिकल का 10 लाख, एनआईटी सूरतकल मैकेनिकल का 10 लाख। हाईएस्ट पैकेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़ देते हैं। एवरेज की भी बात करें, ट्रिपल आईटी लखनऊ मच बेटर है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन हमें नहीं होगी, हम लोग केवल टैग के भरोसे चले जाते हैं और फ्यूचर में इसकी दिक्कतें होती है। एक और डेटा बताता हूं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। टोटल फी वेवियर यानी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। ट्यूशन फी वेवियर, कंप्लीट फीस माफ, पढ़ने का कोई पैसा नहीं देना। क्या ऐसा संभव है? किस तरह से संभव है, कौन से कॉलेजेस में संभव है, इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। अब ये ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होते हैं और उन्हें जब तक पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। बहुत क्रिस्प में मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे डेटा के साथ रूबरू करवाऊंगा जिससे तुम्हारी थोड़ी सी समझ बेहतर हो जाएगी। जेई की तैयारी करना, पढ़ाई करना एक पार्ट है, वो बहुत जरूरी पार्ट है, लेकिन अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो हम स्मार्टली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अंधकार में चलते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको ऐसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा, आपको क्रिस्प फॉर्मेट में जो जो जरूरी चीजें पता होनी चाहिए वो बताऊंगा और चला जाऊंगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ताकि हमारी हालत ऐसी ना हो कि मेहनत थी लेकिन इंफॉर्मेशन ही हमें लेट मिली, इसकी वजह से हमने गलत चॉइस फिल कर दी, फॉर्म नहीं भर पाए, अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी और पता नहीं हम सर्टिफिकेट गलत बनवा के ले आए, काउंसलिंग सही से नहीं कर पाए, हमें स्ट्रेटेजी ही नहीं पता थी। तो इस बालक के जैसी हमारी स्थिति ना हो, तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि पीसीएम के विद्यार्थी हैं, इफ यू आर ए पीसीएम स्टूडेंट, तो आप कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट कर सकते हैं। और उससे ज्यादा जरूरी चीज, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एक पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप कहां कहां जा सकते हैं, किस किस तरह के फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले नो योर एग्जाम, अपने एग्जाम को जानिए। आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप आर्किटेक्चर प्लानिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप डिजाइन फील्ड में जा सकते हैं और आप डिफेंस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये 3 नेशनल लेवल के एग्जाम हैं और ये तीनों एग्जाम हिंदी में भी होते हैं। जेईई मेंस, जेईई एडवांस और सीयूईटी। सीयूईटी से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज की सीट पर, बीटेक की सीट पर एडमिशन मिलता है। अगर आपका साइंस एंड रिसर्च में इंटरेस्ट है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये एग्जाम्स आपके पास है। आईआईटी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेस्ट आईएसआई एडमिशन टेस्ट, सीएमआई एंट्रेंस टेस्ट। और इसमें ये जो 2 एग्जाम हैं जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, इनमें एडमिशन, इनका पेपर हिंदी में भी होता है। इसी तरह से आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो जेईई मेंस का ही जो पेपर 2A होता है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए होता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर का एक अलग से एग्जाम होता है, नाटा, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये भी हिंदी में होता है। डिजाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यूसीडब्ल्यूडी या एनआईडी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए होता है, ये दे सकते हैं। और डिफेंस एंड मैरीटाइम, डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो एनडीए या आईएमयू सीईटी दे सकते हैं। एनडीए का जो एग्जाम होता है वो हिंदी में भी होता है। यहाँ पे ये जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं ये एग्जाम आपके पास हिंदी में होते हैं और इन सबका सिलेबस लगभग जेईई मेंस और जेईई एडवांस से ही मैच करता है। अब सच सच बताना, कितने लोगों को पता था कि ये सारे एग्जाम भी आप दे सकते हैं और ये इतने सारे ऑप्शंस तो हिंदी में भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अब से ध्यान रखेंगे। आगे इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन कब खत्म होता है, एग्जाम कब स्टार्ट होता है, एग्जाम कब खत्म होता है, किस किस भाषा में ये एग्जाम होते हैं। जो एग्जाम हिंदी में नहीं होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता रहे, आप देना चाहें तो दे सकते हैं।
आइसर हो गया, बिटसेट हो गया, एनडीए हो गया, कब इनके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, कब फिनिश होते हैं, एग्जाम कब कब होते हैं और किस किस भाषा में ये एग्जाम होते हैं, सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। समझ गए सर? ठीक है, पहली चीज तो आपने बता दी। अब हमें ये बताइए कि इन कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे। तो फिर से कुछ डेटा आपको दिखाता हूं। सबसे जरूरी चीज, इस साल आईआईटी बॉम्बे में 7,838 रैंक तक एडमिशन मिला है। एक ब्रांच है अप्लाइड जियोलॉजी, है ना। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में जाना है, इतनी रैंक पर एडमिशन मिला है और ये रैंक लाने के लिए आपको लगभग 140 नंबर लेकर आने होंगे। 360 में से 140 नंबर टारगेट करना है अगर आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है। एक और चीज बताता हूं, 2026 में आईआईटीज में अगर आपको आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, 8,886 राउंड 5 हो चुके हैं। राउंड 5 की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, ये सारी मैं अभी ओपन जनरल कॉमन रैंक लिस्ट बता रहा हूं। अगर हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट हैं और जेई में तो जेई मेंस में होम स्टेट का भी एडवांटेज आ जाता है, तो और ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। 8,886 135 नंबर ले आते हैं, कंप्यूटर साइंस आईआईटी में मिल जाएगा। आईआईटी भिलाई का ये डेटा है। एक और चीज बताता हूं, एनआईटी त्रिची में इस साल 25,000 रैंक तक एडमिशन अभी मिल चुका है। उसके लिए आपको लगभग 150 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 300 नंबर का पेपर होता है, 150 टारगेट करो अगर एनआईटी त्रिची जाना है तो। और एक और चीज बताता हूं, टोटल 67,000 सीट्स है, जिसमें से लगभग 30,000 सीट्स इन 4 ही ब्रांच की है। 67,000 सीट्स किसकी? जोसा के थ्रू, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, इन कॉलेजेस में टोटल मिला के 67,000 सीट्स है। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, आपको पता नहीं होगा, 2024 में 60,000 सीट्स थी, 2025 में लगभग 62,800 हुई और 2026 में 67,323 सीट हो गई है। यानी पिछले साल से इस साल 4,500 सीट्स बढ़ाई गई हैं। और सबसे ज्यादा सीट अगर तुम परसेंट वगैरह निकालोगे ना, तो वो ट्रिपल आईटीज में बढ़ाई जा रही है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एआई, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन सी ब्रांचेस को प्रेफरेंस दी जा रही है। एक और डेटा बताता हूं, आईआईटी के बारे में सुना है, एनआईटी के बारे में सुना है, ट्रिपल आईटी के बारे में सुना है, जीएफटीआईज के बारे में सुना है। धीमे धीमे एक नए प्रकार के कॉलेज जो हैं वो शेप ले रहे हैं, जिसका नाम है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर 6 कॉलेज थे, इस साल 6 और बढ़ा दिए गए हैं। लास्ट ईयर 420 सीट्स थी, इस साल 780 सीट्स कर दी गई हैं। पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इसी तरह के ब्रांचेस हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अब एक टाइप के कॉलेज और भी हैं जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सच सच बताओ, कितने बच्चों को इस कॉलेज के बारे में पता था? बहुत लोगों को नहीं पता है। इनकी क्लोजिंग रैंक भी काफी पीछे जाती है, लेकिन बिलीव मी, ये बहुत बेहतर कॉलेज आगे जाकर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं? 2026 की बात करें, जेई एडवांस फर्स्ट रैंक 330 नंबर पे थी, कट ऑफ 92 थी। 92 मार्क्स ले आएंगे, आपकी रैंक बन जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि लगभग आप 100-110 के आसपास टारगेट करें तो आपको एक अच्छी आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ थी 82, ओबीएस की कट ऑफ थी 82। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का डेटा भी है यहाँ। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। अभी हर साल आईआईटी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, 2025 तक की पब्लिश है, इस साल की अभी पब्लिश नहीं हुई है। जब वो पब्लिश हो जाएगी तो मैं ऑफिशियल डेटा आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितनी रैंक पर कितनी रैंक के लिए कितने मार्क्स लाने थे, है ना। इसी तरह से जेई मेंस की बात करें तो 2026 में 99.9 परसेंटाइल के लिए 226 मार्क्स एवरेज बनाने थे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग था। मिनिमम 219 जो टफेस्ट पेपर था, 219 जो इजीएस्ट पेपर था, उसमें 244 नंबर लेकर आने थे। इसी तरह से हर परसेंटाइल के लिए यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। मेरे पास बहुत डेटा है। अगर आपको ये जानना है किस शिफ्ट में कितनी परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी थी, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आने वाले सेशंस में ये डिस्कस करूंगा मैं। जनवरी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स ले आने चाहिए, अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि वहां पर मार्क्स ज्यादा लाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जिसको जानना है वो बहुत अच्छे से देख सकता है कि उसका टारगेट क्या रहना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं कि सर टारगेट भी सेट हो गया, अब आप ये बताइए पढ़ाई कैसे करनी है। तो इस चीज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चीट कोड स्ट्रेटेजीज, चीट कोड मतलब चीटिंग करना नहीं सिखाऊंगा,
क्या हम लोग ऐसा काम करें कि हम लोग स्मार्टली पढ़ाई कर पाए। कुछ कुछ डेटा जो मैं बार बार बता रहा हूं, 2021 से 2026 तक जेई मेंस के 130 पेपर हुए। वेक्टर 3D अकेले चैप्टर से, वेक्टर एंड 3D, दो चैप्टर मान लो या एक चैप्टर मान लो, इन दोनों से 456 सवाल पूछे गए हैं। हर पेपर में 3 या 3 से ज्यादा सवाल इस चैप्टर, अकेले चैप्टर से आ रहे हैं। 2000 नहीं, ये वाला डेटा भी अपने पास नहीं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट में लगभग टॉप 10 चैप्टर ऐसे होते हैं जो 50% वेटेज रखते हैं। सबसे पहले हमें उन टॉप 10 चैप्टर पर अपनी कमांड बनानी चाहिए। आगे जाकर इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, वो कौन से टॉप 10 चैप्टर हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, एग्जाम एनालिसिस कैसे करना चाहिए, एरर बुक क्या होती है, कैसे बनानी चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन किस तरह से करना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। हल्का फुल्का मैं इस पर भी डिस्कशन करूंगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा मैं नहीं करूंगा क्योंकि अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं देना है मुझे केवल तुम्हें सच बताना है। और मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि एडवांस के सवाल अभी नहीं बन रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, इन पर भी हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि जो बात मैं बोल रहा था, ये मैथ्स के वो टॉप 10 चैप्टर हैं जिससे पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। 130 पेपर में 3D अकेले से 276 और वेक्टर से 180, तो इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 450। हर पेपर में लगभग 2 सवाल 3D से और लगभग 1 या 2 सवाल जो है वेक्टर से देखने को मिलते हैं। ये टॉप 10 चैप्टर है। आगे जाकर हम लोग इसके आगे वाले अगले 10 चैप्टर कौन से, उसके अगले 10 चैप्टर कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें कौन से इससे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स के साथ मैं बैठूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा, वो डेटा प्रिपेयर करूंगा और फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर चैप्टर वाइज नहीं सर, टॉपिक वाइज बताओ, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लास्ट में, एग्जाम के लास्ट में पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। जैसे 2026 का भी टॉपिक वाइज मैंने नहीं रेडी किया है, लेकिन 2019 से 2025 तक टोटल मिलाकर किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, कौन से ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बातें करने वाले हैं। लास्ट चीज, सबसे जरूरी चीज, क्रैक द काउंसलिंग। यहां पर मैं बताऊंगा 75% नहीं बनी तो क्या होगा, पूरी फीस माफ कब होती है, कहां होती है, कैसे होती है। देखिए, अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं और कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये 4 तरह की चीजों में बैठ सकते हैं। जोसा, जिससे आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। सीसेप, यहां जो सीट्स खाली रह जाती है उनके लिए ये काउंसलिंग होती है और ये बहुत प्यारी चीज होती है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसी ऐसी रैंक पर ब्रांच मिल जाती है जो सीधे सीधे कभी संभव नहीं थी। कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ देते हैं और ये जो खाली सीट होती है वो हमें इस सीसेप राउंड में मिलती है। और मैं ये कहूंगा कि जो इस साल ड्रॉप भी ले रहे हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीसेप तक जाना चाहिए। पता नहीं, बहुत अच्छी ब्रांच, बहुत अच्छी रैंक आपको मिल जाए, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी ब्रांच आपको मिल जाए। समझ गए बात को। और यहाँ पर जो होता है आपको होम स्टेट कोटा और ये सारी चीजों की वजह से बहुत एडवांटेज मिल जाता है। अब आते हैं इस पर स्टेट काउंसलिंग। ये वो काउंसलिंग होती है जिनमें आपको आपके राज्य के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस जेईई मेंस से एडमिशन लेते हैं और इससे भी लेते हैं, और इसमें एडमिशन लेने का फायदा ये है कि आपको 75% भी नहीं चाहिए होती है। तो जेईई देना है या नहीं देना है? देना है। क्यों? क्योंकि स्कोर जेईई मेंस का ही कंसीडर किया जाएगा। जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल बने वही ये लोग कंसीडर करते हैं, बस इनका क्राइटेरिया जो होता है वो कम होता है। क्या होता है बताता हूं। उससे पहले ये एक और चीज कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी जेईई मेंस के स्कोर पर आपको एडमिशन देती है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपकी फीस कम हो जाती है। तो जेईई तो आपको देना ही है, चाहे आपके 75% हो या नहीं हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन चारों की जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें 75% नहीं चाहिए। 45%, 45%, 40%, 40%, 40%, 45% मार्क्स भी हैं तो भी आपको जेईई देना है, क्योंकि आपको इन स्टेट के जो काउंसलिंग होती है उससे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। समझ गए बात को। तो देना तो है ही, बस ये इन दोनों में है। और इसमें भी 75% जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये 65% ही रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
अब सर और क्या इन काउंसलिंग के बारे में पता कर सकते हैं? तो शायद अभी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम ये बताएंगे कि आप ये जो काउंसलिंग है, स्टेट वाली काउंसलिंग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की हो रही है, कब होती है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, जेई देना होता है, कितना जेई का वेटेज होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट की एक चीज मैं बता देता हूं, लास्ट ईयर एनटीए ने साफ साफ कहा था कि अभी आपका 10th क्लास मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के नहीं थे, बहुत उस वजह से दिक्कत हुई। आपका मूल निवासी का क्या क्राइटेरिया है, टोटल कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, टोटल कितनी सीट्स है, किस टाइप के कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज को टारगेट करना है, कब होती है काउंसलिंग, कितने राउंड में होती है, फीस कितनी देनी होती है, और टोटल फी वेवियर। यही चीज है वो ट्यूशन फी वेवियर। इट शुड बी ट्यूशन फी वेवियर कि स्टेट काउंसलिंग में 5% सीट्स इनकम लेवल लो वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रखी जाती है। मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम एक सर्टेन लिमिट से कम है, जो कि अलग अलग राज्य के अलग अलग है, उनको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप उन सीट पर एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपकी पूरी पढ़ाई की फीस माफ होती है, केवल आपको रहने खाने का देना होता है। तो सही समय पे इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी आपको कि इस सीरीज में आगे जाकर आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा नाम है अभिषेक जैन। मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपना बीटेक प्लस एमटेक किया हुआ है। पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं एक सर्टिफाइड ग्लोबल करियर काउंसलर हूँ। मतलब मुझे पता है कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, किस किस तरह से आपको उनको चुनना चाहिए। अब आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें कि आप कौन सी क्लास में हैं और आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, जैसे कि 75% का, डॉक्यूमेंट्स का, मार्क वर्सेस रैंक का, बैकअप एग्जाम का, कॉलेज ब्रांच या काउंसलिंग, किस चीज से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी बेटा एक ही मेरा मकसद है इस सीरीज को चालू करने का कि किसी भी जानकारी के अभाव में हम अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस लिए पढ़ाई करनी है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, किस तरह से डिसीजन लेना है, ताकि इन चीज़ों की वजह से हम कोई एक ऐसा अवसर ना खो दें जिसको हम लोग डिजर्व करते थे, जिसके हम हकदार थे। आई होप आपको यह आज का सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनको इस तरह की चीजें नहीं पता होती है, आप उनके साथ इसको शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे और वो भी इस चीज का थोड़ा सा लाभ ले पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और चीजों के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।